हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक नागर वापस से आ गया हूँ आज की शाम मैथ्स के नाम परीक्षा अध्ययन 2026 की सीरीज में। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज हम संपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी एक ही वीडियो में समांतर श्रेणी के। और ये वाली क्लास आपको सबसे हाईएस्ट नंबर दिलाने वाली है। और लास्ट वाले क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे दिए हैं जिसमें आप देख करके बोलोगे वाह भाई वाह, क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से चलते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न के इस श्रृंखला को हम प्रथम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो कौन कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78, ये एपी श्रेणी है, इसमें 78वां पद कौन सा है, नहीं 78वां पद कौन सा है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी और सूत्र आप रट लो, कुछ भी कर लो। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस, है ना, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो a है, ये प्रथम पद है, आप लोगों को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप देख लो। m यहाँ पर क्या है, प्रथम पद है, सॉरी a प्रथम पद है। n क्या है, तो n पदों की संख्या है। ठीक है, n क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, इसके बाद में d क्या है, तो d यहाँ पर साल का अंतर है। क्या है, साल का अंतर। ठीक है, आगे समझ लो। ए एन क्या है, तो ए एन यहाँ पर अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताई ना, ये वाली चीजें आप लोगों को फाइनली याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पे प्रथम पद है ना, प्रथम पद ए, और ए बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक, अब बात करते हैं हम सार्वंतर की, डिफरेंस की। तो सार्वंतर जो है ना, तो सार्वंतर यहाँ पे डी क्या है, तो डी का मान होता है a2 माइनस a1। तो ये तो a2 है, ये a1 है, मतलब 8 में से 3 गए तो बचा 5, तो d बराबर क्या, 5 है। ठीक, अब हम सूत्र यहाँ पे लिख दिया। ठीक, सूत्र में मान रख देंगे, तो an है ना, यहाँ पे क्या दिया है, an मतलब अंतिम पद, अंतिम पद क्या दिया है, 72 दिया है। तो ये क्या आ गया अपने पास, 78 आ गया। समझ गए आप लोग। अब सूत्र में मान रखेंगे, तो an का मान है 78 बराबर ए का मान है 3। ठीक है, फिर क्या है, प्लस, फिर क्या है n। अब n का मान नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, n माइनस 1, ऐसा कैसे होता है। फिर क्या है, गुणित में d का मान क्या है, 5 है। ठीक, समझ गए। अब ये 3 इधर आएगा, 78, ये प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का 3 बराबर क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, ये 78 में से 3 आएगा तो 75 बचेगा, तो 75 बराबर n माइनस 1 गुणित 3 हो गया। 3 इधर गुणा में लिखवाएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 इधर गुणे से हटा के इधर बटे में कर देता हूँ। ठीक, समझ गए। इसको काटेंगे तो 25 से कट जाएगा, ये 25 टाइम, तो ये क्या हो गया, 25 बराबर n माइनस 1। अब ये जो 1 है ना, ये 1 इधर जाएगा, तो n बराबर के 25 तो नहीं सही, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर माइनस का है, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो n बराबर आ गया मेरे पास में 25 और 1 26। तो ये 26 क्या है, ये इसका उत्तर होने वाला है। समझ गए आप। ठीक है, कोई गलत, हाँ गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई, ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, 3 लिख दिया, उसको हटा के, या 75 है ना, बटे में आएगा 5। ठीक है, तो 15 से कटेगा, फिर 15 में 75, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 बराबर 15, या हम यहाँ से लिख सकते हैं n बराबर 15 प्लस का 1, या फिर n बराबर 16। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है ना, ये सही है। ठीक, हो जाती है छुट्टी। मैंने यहाँ पे 3 हटा के यहाँ पे 5 लिख दिया क्योंकि वो 3 जैसा दिख रहा है। ठीक, समझ में आ गया, वो बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे हो। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज आप समझ रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा पद 81 है, सेम टू सेम। देखो, इसमें प्रथम पद a बराबर क्या दिया, 21 दिया, d बराबर क्या है, तो 18 माइनस 21 मतलब क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 18 से 19 20 21 3, मतलब माइनस का 3 आ गया। ठीक है, समझ गए ये चीज। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया है, तो an, तो an क्या दिया है, माइनस का 81 दिया है। ठीक, ज्ञात क्या करते हैं, तो n ज्ञात करना है। ठीक है, n ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणित d, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है,
फॉर्मूले में मान रख देते हैं, ए एन की वैल्यू क्या है माइनस का 81 बराबर ए की वैल्यू क्या है 21 प्लस एन माइनस 1 ऐसा कैसा ही गुणित डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू अपने पास निकली है माइनस का 3, समझ चुके होंगे। ये माइनस का 81 हो गया, 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 और गुणित में माइनस का 3 ऐसा कैसे है, समझ रहे हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है पर चिन्ह माइनस का लगता है, 1 1 2 हो गया, तो 8 2 10 102 हो गए। यहां तक समझ में आ गया, बराबर एन माइनस 1 गुणित का माइनस का 3 हो गया, बहुत अच्छा। इधर गुणित का है, इधर आएगा तो बटे का हो जाएगा, तो माइनस का 103 बटे में माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा 3। अब यहाँ एन माइनस 1 हो गया, ये 3 है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया नो, ये कटेगा ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ तो मिस्टेक हो गया। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't चलो देखो एक बार और देख लेते हैं। gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna हाँ, फॉर्मूले में मान रख देते हैं, क्या होगा ए एन क्या है माइनस का 81 बराबर ये क्या है ए का मान क्या है अपने पास 21 प्लस एन का मान क्या है नहीं पता, एन माइनस 1 हो गया इंटू डी का मान क्या है माइनस का 3 है, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस का 81 हो गया है ना, ये तो माइनस का 21 बराबर इधर क्या बचा 3 का गुणा इसमें करके तो माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8 2 10 102 हो गया, ठीक है। 102 बराबर का क्या हो गया, तो माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का है ना प्लस का 3, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो 102 है ना, ये तो माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 एन हो जाएगा। अब इसमें से ये जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। 105 बराबर क्या आ गया माइनस का 3 है, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो गया, एन बराबर हो गया माइनस का 105 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, इससे काटेंगे तो 35 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो गया 35 हो गया। तो अर्थात हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस श्रेणी का जो 35वां पद होगा ना वो माइनस का 81 होगा, समझ गए आप लोग, ठीक है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखो अब की बार कितने पद हैं ये पूछा है ना, कितने पद हैं ये पूछा है हमने, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बराबर क्या 7, ठीक। डी बराबर क्या है, तो डी बराबर है 13 माइनस का 7, मतलब कि 13 माइनस का 7 मतलब कि कितना होता है 6 होता है। तो ये क्या हो गया, तो 6 हो गया अपने पास। ए एन की वैल्यू ए एन बराबर दिया है 205, क्या निकालना है पद निकालना है एन निकालना है। तो अपने को फॉर्मूला पता, फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणित में डी, ये अपने पास में फॉर्मूले में मान रख देते हैं। ए एन की वैल्यू 205 बराबर ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 गुणित डी की वैल्यू क्या है 6,
ठीक 7 इधर आएगा तो 205 माइनस का 7 बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पे n का इसमें वो रख देंगे है ना, तो यहाँ फिर ऐसा कैसे n माइनस 1 गुणित डी हो जाएगा। ठीक है, 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 198 बचेगा, बराबर क्या आ गया n माइनस 1 गुणित 6, ये 6 इधर गुणित का इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 198 बटे 6 बराबर का क्या हो गया n माइनस 1 हो गया। ठीक, 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 6 18, फिर बच गया 6 18, मतलब क्या आ गया 33 आ गया, तो n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर हो गया अपना 33 प्लस का 1। ठीक है, अर्थात हम यहाँ से बोल सकते हैं कि n बराबर क्या आ गया 34 आ गया। ठीक है, ठीक, तो ये आ गया अपना पहला आंसर। ठीक, दूसरा भी इसी प्रकार होगा, देख लेते हैं दूसरा भी, ले लो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो। अगला दूसरा भी यही है तो यहीं से ले लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, तो दूसरा बोल रहा है कि a बराबर तो 18 है मेरे पास। ठीक है, d बराबर क्या है, तो d बराबर है 15.2। देखो 1 बटा तो मतलब 15.5, 15.5 मतलब 15.5 माइनस का 18 मतलब कितना बचेगा, तो ये बचेगा माइनस में आएगा पहले बात तो आंसर, और 15.5 से 16.5, 15.5 से आएगा 16.5, 17.5 और 18 मतलब कि 2.5 का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि लास्ट वाली वैल्यू क्या है, तो एक n क्या है माइनस का 47 है। ठीक, ये चीज आप समझ रहे हैं, वो नॉर्मल सी बात है। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ये होता है अपना फॉर्मूला। मान रख देते हैं, ए एन का मान होता है माइनस का 47 बराबर ए की वैल्यू 18 है प्लस एन माइनस 1 ऐसा कैसा ही इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2.5। ठीक, 18 इधर आएगा तो माइनस का 47 और माइनस का 18 बराबर अपने पास क्या आ गया, तो अपने पास आ गया n माइनस 1 गुणित माइनस का 2.5। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, 47 में से 18 जाएगा तो कितना बचे, सॉरी दोनों जुड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 7 दूनी 14 की 15 का 5 कैरी आ गया 1, 4 2 6 65 हो गया। ठीक, 65 बराबर क्या आ गया n माइनस 1 गुणित माइनस का 2.5 आ गया। ठीक, ये इधर आएगा तो माइनस का 6.5 आ गया। ठीक है, 6.5 आ गया, बटे में क्या आएगा, नहीं 6.5 नहीं है, वो माइनस का 65 है ना, इधर माइनस का 65 आएगा, उसके बटे में माइनस का 2.5 आएगा। ठीक, बराबर क्या बचेगा n माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगी, हो गया 25, यहाँ से काटेंगे हम इसको, माइनस से तो माइनस कर दिया, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 बच गया 15, 25 छक्का 150 तो 26 बराबर क्या आ गया n माइनस का 1। ठीक है, n माइनस का 1 आ गया, इधर आएगा तो 26 प्लस 1 बराबर क्या आ गया n, अर्थात हम लिख सकते हैं n बराबर क्या आ गया 27। समझ लो, ये अपना आंसर है। ठीक है, देख लो अगला देखते हैं। अपने तो पूछा है क्या इस एपी का 1/150 है, अगर है तो क्यों है, ये उन्होंने पूछा है -150 से, तो हम यहाँ से देखेंगे तो ए बराबर 11 होगा। ठीक है, यहाँ पे डी बराबर देखते तो डी बराबर आएगा मेरे पास में 8 माइनस का 11 मतलब कि क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। ठीक है, डी बराबर ये आ गया। इसके बाद में ए एन चाहिए तो अपन ए एन देख लेते हैं कि माइनस का 150 ए एन है तो एन बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एन बराबर क्या आता है, एन बराबर एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, तो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं चाहिए, ठीक है, पर फिर भी अगर आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आना नहीं चाहिए 100% में मेरी तरफ से श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, पर फिर भी देख लेते हैं।
अब यहाँ से एन की वैल्यू क्या है, माइनस का 150 बराबर ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस एन की वैल्यू नहीं याद है इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3। ठीक, यहाँ से देखेंगे 150 माइनस का 11 हो जाएगा बराबर एन माइनस एक ब्रैकेट में ऋण 3 एक ब्रैकेट में, दोनों के बीच में गुणा। यहाँ से 150 में से ये करेंगे तो माइनस का 1 है ना 61 हो जाएगा बराबर का एन माइनस का 1 आ गया, एन माइनस का 1 आ गया और गुणित में माइनस का 3 आ गया। माइनस का 3 की उधर लाएंगे तो 161 अपॉन में माइनस का 3 आ गया बराबर का एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, इससे ये कट गया, क्या बचा 161/3, ये इसको ले जाएंगे तो प्लस का 1 बराबर एन, अर्थात हम लिख सकते हैं एन बराबर क्या आएगा 3 एकम 3, तो 61 से 62 63 64 मतलब कि 164/3 आ जाए। ठीक है, जो क्या है एक पूर्णांक नहीं है, और ये अगर एक पूर्णांक नहीं है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाली जो श्रेणी है ना, हाँ इसका एक कोई भी पद क्या बोले 150 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका कोई भी पद क्या नहीं हो सकता है 150 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5th नंबर का। 5th नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। देखो 31वां पद ज्ञात करना है अपने को, मतलब कि अपने को चाहिए क्या, तो अपने को यहाँ पर चाहिए 31वां पद, मतलब a 31 चाहिए। इसका मान क्या होता है a प्लस 30d होता है। क्या होता है ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, दिया क्या है, ये तो अपने को क्या करता है ज्ञात करना है। और दिया क्या है, तो दिया है कि जिसका 11वां पद 38 है, 11वां मतलब कि 11 बराबर क्या दिया है 38 दिया, समझ रहे, ये दिया है। दूसरी चीज क्या दी है 16वां पद 73 है, मतलब कि a16 बराबर क्या दिया है 73 दिया है। इनके फॉर्मूला लिखते हैं अपन, तो फॉर्मूले क्या होते हैं, तो a11 का फॉर्मूला क्या होगा, तो a11 का फॉर्मूला रहता है अपने पास में कि a प्लस 10d, एक कम डी होता है ये होता है ना, तो ये क्या रहेगा 11 का फॉर्मूला, तो a11 का होते दिया 38 दिया बराबर a का मान है क्या नहीं है, तो a प्लस 10d। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 अपना। ठीक है, ऐसे कैसे यहाँ पर क्या दिया है, तो a16 दिया है, a16 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 15d, ये होता है ना, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो a16 का मान 73 है, तो 73 बराबर क्या आ गया a का मान, तो a प्लस 15d, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, तो अपन यहाँ लिखते हैं a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, और यह क्या है a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, करते हैं माइनस माइनस माइनस, चिन्ह चेंज कर दिया, इससे ये कट गया, बचा क्या, तो बचा माइनस का 5d बराबर यह क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरा 13 में से 8 जाएगा तो इधर 5 बचेगा। ठीक है, इधर हो गया 6 में से 3 जाएगा तो 35, तो माइनस का 35 बचा, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 7 35, तो डी बराबर क्या आ गया 7 आ गया। ये लो डी का मान निकल गया, ए का मान चाहिए तो डी का समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 बोलती है a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुणित d मतलब 7 बराबर 38, तो a बराबर क्या आ जाएगा 38 माइनस का 10 7 70, मतलब कि a बराबर क्या आ गया, तो a बराबर अपने पास आ जाएगा 70 में से 38 को अपन माइनस कर रहे, तो क्या आ जाएगा, तो 38 40 है ना 32 आ जाएगा, है ना, तो पर आएगा माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 32। ठीक, समझ गए। ठीक है, अब अपने को चाहिए क्या ये निकालना है, तो a 31 बराबर निकालना है ना, तो a 31 का मान क्या हो a प्लस 30d है। ठीक है ना, a प्लस 30d है,
तो A31 का मान निकाल लेंगे, तो A का मान क्या है, माइनस का 32 प्लस 30 गुणित D मतलब कि 7। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 32 प्लस 7 का 21 210। अब 210 में से ये जाएगा कौन, 210 में से 32 जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे बचेगा A31 का मान क्या बचेगा, तो अपने पास यहाँ पे मान बचेगा 178। क्या बचेगा, 178। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर ये आया। ठीक है, इसको अपन ने करा। ठीक, समझ गए है ना, बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए पर समझेंगे बहुत। देखो में 50 पद है, मतलब कि 50 पद मतलब ए एन बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। लास्ट 50 पद है, टोटल 50 पद है, मतलब अंतिम पद 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब कि A3 बराबर क्या है, 12। ठीक, A3 बराबर क्या है, 12। और अंतिम पद मतलब कि A50। टोटल पद कितने हैं, 50 है। टोटल पद कितने हैं, 50, सॉरी n बराबर 50 है बेटा, है ना, n बराबर क्या है, 50। ठीक है, अंतिम पद नहीं है वो, n बराबर 50 है, मतलब टोटल पद। तो A50 पद कितने हैं, 106 है, 106। अंतिम पद क्या है, 106। ठीक है, तो A50 बराबर क्या है, 106। ठीक, पूछा क्या, पूछा ये इसका 29वां पद पूछा है, मतलब कि A29 बराबर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ गए क्या करना है आपको, ठीक है, क्या समझे, तो हम समझे यहाँ पर सबसे पहले अपने को डी की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। डी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो A3 की वैल्यू निकालेंगे, तो A3 को अपन क्या बोलेंगे, A3 को बोलेंगे A+2D। ये बोलेंगे A+2D, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि A+2D बराबर क्या है, तो A+2D बराबर क्या है, A3 मतलब 12। ये समीकरण नंबर अपनी 1 हो गई। ठीक है, वहीं पे अगर अपन उसको देखें तो A50 बराबर क्या है, A+49D, यही है ना, मतलब कि A+49D बराबर अपने पास में क्या है, 106 है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, समीकरण यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 1 वहां 2 से, इक्वेशन 1 और 2 है, 2 से अगर हम निकालते हैं तो A+2D बराबर 12 और इसको लिख देंगे A+49D बराबर आ जाएगा 106। दोनों को करेंगे ऐसे करके माइनस, तो ये तो पूरा कट गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो माइनस का 47 बचेगा, D बचेगा, बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से जाएगा तो 94 बचेगा। ठीक है, माइनस का माइनस से माइनस कट गया और 47 से 94 कटेगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो यहाँ पर D बराबर क्या बच गया, 2 आ गया, तो D की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, निकालना क्या है, A29 निकालना है। A29 का मान क्या होता है, A29 का मान होता है यहाँ पर A का मान भी चाहिए ना कभी, तो अपने को अपन लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 बोलता है A+2D बराबर 12। तो हम यहाँ लिख देंगे A+2 इंटू 2 बराबर 12, बिकॉज 2 किसका मान है, D का मान। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A+4 बराबर 12 या A बराबर 12 माइनस का 4। तो A बराबर क्या आ गया, 8 आ गया, तो A का मान क्या आ गया हमारे पास में, 8 आ गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, A29, तो A29 बराबर क्या हो जाएगा, A+28D। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A29 को, A29 बराबर A, तो A का मान हमारा +28 इंटू 2, अब 2 का गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा A29 बराबर क्या जाएगा, 8 प्लस 8 दूनी 16 का 6 कैरिया गया 2 दूनी 4 1 5 56 आ गया, तो 8 और 7 56 और 64, तो A29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, बुक में सॉल्यूशन है, बुक में सॉल्यूशन है, किंतु मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। ठीक, कुछ भी कंफ्यूजन होता है यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन में। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 - 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
ठीक, देख लेते हैं। क्या देख लीजिए, है ना, नौवे पद क्रमशः ये हो ना, तो देखो तीसरा पद मतलब कि A3 बराबर दिया है और नौवा पद मतलब कि A9 बराबर दिया है। A3 का मान क्या होता है? A3 का मान होता है A प्लस 2D, है ना। इसका मान क्या होता है नौवीं का? तो A प्लस 8D होता है, ठीक है। हाँ, इसका मान क्या दिया? तो इसका मान यहाँ पर अपने को दिया है 4, क्रमशः दिए तो क्रमशः लिखना है, इसका मान -8। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है। इसलिए लिखा ऐसा क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, यहीं से पूरा सोल्व कर सकते हैं। इसका माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, पर ये आपकी बात क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है, चिन्ह चेंज होगा। इससे ये कट गया तो यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा -6D बराबर यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 12/6, अर्थात 12/6 अर्थात 6×12, मतलब कि कट जाएगा माइनस का, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे मेरे पास आएगा D बराबर -2 आएगा। D बराबर क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर कि जो D का मान है ना, D की वैल्यू को पुट कर दो समीकरण 1 में। कहां पर? समीकरण 1 में D की वैल्यू को पुट कर दो। समीकरण 1 बोलता है A प्लस 2D बराबर 4, तो A प्लस 2 इंटू -2 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो A माइनस 4 इज इक्वल टू 4, या फिर A बराबर 4 प्लस 4, या फिर A इज इक्वल टू 8 हो गया। तो A की वैल्यू भी आ गई। अब क्या बोला, पूछा क्या, इसका कौन सा पद शून्य होगा? हम मान लेते हैं कि अंतिम पद शून्य है। हम क्या मान लेते हैं? अंतिम पद शून्य है, मतलब कि an इज इक्वल टू 0 पद। क्या मानेंगे आप? an इज इक्वल टू 0 पद, ठीक है। अपने को तो 0 वाला पद चाहिए, तो अपन ने मान लिया कि 0 पद कौन सा है? an है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे an बराबर, तो हम लिखेंगे कोई बात नहीं, हो जाता है। देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो गया तो लाइट चली गई थी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अपने को मिला क्या क्या? अभी तक हमने कर लिया था कि D बराबर -2 मिल गया और A बराबर 8 मिल गया, और A को हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो an अगर 0 है तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे an बराबर A प्लस n-1 इंटू D का, ठीक। an मतलब 0 बराबर A की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 8, प्लस n की वैल्यू अपने को नहीं पता, इंटू D की वैल्यू क्या? -2 निकाली, ठीक है। अब ये 8 इधर आएगा तो 0 -8 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या -8 क्या आया? तो इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो -2n +2, ठीक है। -8 हो गया, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? -2 बराबर -2n आ गया। ये क्या हो गया? -10 बराबर -2n हो गया। माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे, है ना। तो क्या बचा? 10, उसमें इधर आएगा तो 2 बराबर क्या आ गया? n, अर्थात n बराबर क्या आ गया? 5। मतलब कि इस वाला जो ये वाली जो एपी है ना, इसका 5वां पद क्या होगा? तो इसका 5वां पद यहाँ पर शून्य होगा, ठीक है। समझ गए होंगे? कोई बात नहीं, हो गया था थोड़ा सा इश्यू, देख लीजिए आप। उसके आगे का मैंने बता दिया, नहीं भी पूरा डबल से करता तो थोड़ा सा और लॉन्ग वीडियो हो जाता है, कि वैसे ऑलरेडी लॉन्ग है। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा पद उसके 54 से 132 अधिक है। देखो थोड़ा सा समझना है इसको पहले। यहाँ पे मैं इस वाला नजर लेंगे, देखो यह दिया क्या क्या है? A बराबर 3 दिया प्रथम पद, B क्या दिया है? तो 15 - 3 मतलब कि यहाँ पे 12 दिया, तो D बराबर क्या दिया है? 12 दिया, ठीक है। अब अपने को यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से थोड़ा समझेंगे हम क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे an है ना, समझना an। अब जो उन्होंने बोला क्या है कि कौन सा पद उसके, किसके? an के 54वें पद, 54वें पद, मतलब 54वां पद क्या होता है? 54वां पद मतलब कि A54 से कितना अधिक है? 132 अधिक है। ये लो 132 अधिक, ये मैंने निकाल दिया। देखो कौन सा पद, जो ये जो है ना, ये जो पद है, जो लास्ट पद, वो कौन सा पद है जिससे 154वें पद से 132 जा रहा है? ये उन्होंने बोला, जो उन्होंने बोला वो अपन ने लिख दिया। अब यहाँ से 132 अगर अपन अलग रखेंगे तो ये हो जाएगा an माइनस का A54 बराबर का 132 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ गए होंगे आप लोग? कुछ भी नहीं करा अपन ने, an माइनस 154 इधर ले जाना, ठीक। ये अपना बन गया। अब इसमें क्या अपन सूत्र में मान रख देते हैं। तो an का सूत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं ना यहाँ पे, तो an का सूत्र होता है मेरे पास में a प्लस n-1
इंटू डी, ये किसका सूत्र होता है, ए एन का, माइनस A54 का सूत्र क्या होता है, A54 का सूत्र होता है ए प्लस, है ना, ए प्लस एन, ठीक है, माइनस एक, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस A54 का सूत्र क्या होगा, तो A54 का सूत्र यहाँ पे रहेगा मेरे पास में ए प्लस, A54 का सूत्र होता है ए प्लस, है ना, एन माइनस कितना होगा, एन माइनस 53D, ये होता है ना, एन माइनस 53D, ये रहता है नहीं, ए माइनस 53D रहता है, ए माइनस 53D रहता है A54 का सूत्र, ठीक है। हम ये वाला सूत्र लिख देंगे इसमें, ए प्लस एन माइनस डी, चलो ठीक है डायरेक्ट लिखते हैं अपन, तो ए प्लस है ना, यहाँ पे भी क्या आएगा, एन माइनस एक इंटू डी आता है, ये रहता है बराबर 132 रहेगा, मान रख देते हैं, ए का मान क्या है, ए का मान 3 प्लस एन का मान पता है, नहीं पता है तो एन माइनस एक इंटू डी का मान क्या, 12, ठीक, ये चीज आप समझ गए हो। माइनस ए का मान क्या, ए का मान यहाँ पर अपने पास में 3 प्लस एन का मान इसमें पता है, एन का मान क्या है, 54 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 54 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या है, 12, ठीक, बराबर क्या है 132, ठीक, समझ गए, कुछ भी नहीं रखा मान। देखो यहाँ पर एन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एन है, यहाँ 54 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में एन का मान क्या है, 54 है, इसीलिए। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आ गया, 3 प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 12 एन हो जाएगा, माइनस का 12, ठीक, माइनस है, इसका करेंगे तो 3 प्लस 54 में से एक जाएगा तो 53 गुणित का 12 बराबर 132 हो गया, ठीक है। जब तक हम इधर नहीं कर पाएंगे संख्याओं को, जब तक कि एक संख्या नहीं हो जाए, माइनस का 12 माइनस, इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे, 12 12 12 24 12 दिया 36 का 6 आ गया, फिर आ गया अपने पास में 3, फिर 12 5 60 और 3 63, तो ये क्या आ जाएगा 63 हो गया, ठीक है। ये लो बराबर का क्या हो गया 132 हो गया। मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि ये माइनस इसके साथ भी इसके साथ भी दोनों को अपन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 136 प्लस 3 मतलब कि 139 लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, लिख देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 139, सॉरी 639, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 639। जैसे ही हमने यहाँ पे 639 लिखा, छह सौ 36 से क्या हो जाएगा 639 हो जाएगा, वेरी गुड, 639 हो गया। अब क्या होगा, ये माइनस की संख्या हो गई ना, तो यहाँ आ गया 3 प्लस 12n माइनस का 12 माइनस का 639 बराबर क्या होगा 132 हो गए, ठीक। जो जो संख्या है उनको जोड़ लेंगे घटा लेंगे, ये दोनों संख्या का ही है, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा, यह क्या बचा 12n, ये क्या हो जाएगा माइनस 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 होगा, 12 में ही जुड़ेगा तो 9 2 11 का 1 केरिया का 1 इधर, ठीक है, 3 1 4 1 5, ठीक है, ये क्या हो गया 651 हो गया। 651 में से ये 3 अपन क्या कर सकते हैं माइनस कर देते हैं, इधर 3 माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 651 से 650 हो गया, 648 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 648 बराबर का 132 हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, ये 3 है ना इसको बता दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया 12n बराबर हो जाएगा 132 और प्लस का 648 हो गया, ठीक। हाँ, तो 12n बराबर क्या हो गया, एक दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 तो 10 की 0 केरिया की 1, ठीक है, 4 1 5 5 3 8 हो गया, यहाँ पे 8 और 6 1 780 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा अपने पास में, तो n बराबर आ जाएगा 780 बटे 12, 12 से इसको बांटेंगे तो 12 छंकी 72 हो गया, है ना, और फिर 12 5 60 मतलब n बराबर क्या हो गया 65 हो गया, ठीक। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कौन सा पद रहेगा, तो 65 वाला पद यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, समझ गए, ठीक है। देखें अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग देख लो, इसको समझ लो एक बार। आज वीडियोस बनाने में थोड़े इश्यूज जा रहे हैं, लाइट भी साथ नहीं दे रही है, स्टोरेज भी साथ नहीं दे रहा है, आप खुद समझ लो। इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस में एक के बाद एक वैसे 1 बाय 1 करवाऊंगा, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और समझ लो, है ना, ठीक है।
थोड़ा सा लाइट की वजह से प्रॉब्लम गई है। तो समांतर श्रेणियों का सार्वंतक समान है, यानी इनके 100वें पद। देखो इजी से बना देता हूँ मैं इसको अपन मान लेते हैं A100 और एक को मान लेते हैं B100। ठीक है, अगर ये A100 है, इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये रहेगा। इसका सूत्र क्या होगा? इसका होगा B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं इसका 100वां पदों का अंतर ये रहेगा, तो मैं इन दोनों का अगर अंतर करता हूं तो क्या आएगा? तो A प्लस 99D है ना, इसका माइनस करूंगा मैं B प्लस 99D से, बराबर क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, दोनों का अंतर देखो, दोनों को लिखा, उसका अंतर मतलब अंतर का मतलब माइनस, बराबर क्या आ रहा है? डिफरेंस उसका 100 आ रहा है। तो A प्लस यहां से मैं लिखूंगा 99D, इस माइनस का गुणा इसके साथ भी तो माइनस का B, इसका गुणा है तो माइनस का 99D, बराबर क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, 99 से 99 कट गया, मतलब A माइनस B बराबर क्या आएगा? 100 आ गया। ठीक, जो कि मेरी समीकरण नंबर 1 है। ठीक, उनने बोला है कि ये 100वें पदों का अंतर है ना, वो 100 है, तो एक 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि A1000 बराबर क्या आएगा? तो A प्लस 1000, A1000 बराबर क्या आएगा? A प्लस 999D, ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि B 1000 का मतलब क्या आएगा? तो B1000 बराबर हो जाएगा यहाँ पर B प्लस 999D आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों का अंतर बोलूं कि इन दोनों का अंतर क्या आएगा, तो इन दोनों का अंतर अगर अपन निकालते हैं यहाँ से, है ना, तो अपन क्या निकालेंगे? तो A प्लस 999D। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे तो B प्लस 999 इंटू डी। ठीक है, दोनों का मान निकालते हैं तो A प्लस 9 एक और 9 इसमें 9D माइनस का B और माइनस का 999 इंटू डी। ठीक है, इससे भी ये कट गया, बचा क्या? A प्लस B, चूंकि समीकरण 1 से A माइनस B, A माइनस। ठीक है, चूंकि समीकरण 1 से हमें पता है कि समीकरण 1 में है ना A माइनस B बराबर क्या है? 100 है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर यदि इन दोनों के 100 पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000 पदों का अंतर भी 100 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सबका सार्वंतर तो बराबर ही आएगा ना यार, सार्वंतर बराबर आएगा, मतलब सभी क्या रहेगा यहाँ पर? बराबर रहेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, आज बहुत इशू आ रहा है, मैं बल्ब जगाना भी भूल गया। ठीक है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती है? देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती है, तो हम यहाँ पे श्रेणी बनाते हैं। सबसे पहले 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21। देखो 7 के पहाड़े में आने की संख्या है, 3 के पहाड़े में आ सकती है, तो देख लेते हैं 7 के पहाड़े में सभी संख्या 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और इस प्रकार चलती जाएगी, है ना। तो अपन से पूछा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या हो सकती है ना, अपन से क्या पूछा है? 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली मतलब छोटी छोटी संख्या 100 होती है। क्या 100 के 7 के पहाड़े में आती है? तो अपन बोलेंगे कि नहीं आती। तो कौन सी आती है? तो सबसे पहले जो आती है ना वो होती है 105। ठीक है, 35 का 105 होता है, तो 105 होती है। सबसे पहले क्या आएगी? 105 आएगी। उसके बाद क्या आएगी? 7 ज्यादा मतलब 112। फिर क्या आएगी? 7 ज्यादा मतलब कि 119, है ना। इस प्रकार चलती जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी? तो 999 तक जा सकती है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या तो 999 होती है। ठीक है, क्या 999 एक वो है क्या बोलते हैं इसको, 7 के पहाड़े में आती है क्या? तो 7 के पहाड़े में 999 नहीं आती है, तो हम 998 देखेंगे। 998 भी नहीं आती है, तो 997, 97 भी नहीं आती है, 96 भी नहीं आती है, 95 भी नहीं आती है, 94, हाँ 94 आती है। फिर देखो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो ये 94 आती है, 7 दूनी 14। तो ये क्या हो जाएगी? 994 हमारे क्या हो जाएगी? लास्ट वाली संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई? श्रेणी बन गई। ठीक, तो इस प्रकार हमें यहाँ से श्रेणी बनानी पड़ती है। फिर हम यहाँ से लिखेंगे तो A बराबर क्या आ गई? 105 हो गया। D बराबर क्या हो गया? तो D बराबर तो 7 अपने को पता ही है ना। इसके बाद में N बराबर N चाहिए होता है, तो N बराबर याद है क्या? तो N बराबर नहीं याद है तो निकाल लेंगे। और N बराबर तो N बराबर 994। ये लो इजी सा क्वेश्चन बन गया। अब सूत्र लगाएंगे। N बराबर होता है N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
ये अपना फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का ध्यान रखिए, एन का मान होता है 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन का मान नहीं आ रहे तो एन माइनस एक, ऐसे कैसे डी का मान 7 हो गया, 994 माइनस का 105 बराबर का एन माइनस एक गुणित का 7 हो गया, है ना। ठीक है, 994 में से 105 जाएगा, 14 में से 5 गए बच गए 9, 8 का 8 बच गए। ठीक है, 9 में से 1 गए तो 8 बच गए, बराबर क्या हो गया एन माइनस एक। ये 7 है ना, इधर आ गया बटे में आ गया, यहाँ से काटेंगे इसको, 7 एकम 7 बच गया, हो गया 18, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 15 16 17 18 4 7 7 को गुण 50 127 बराबर हो गया एन माइनस एक। तो एन बराबर क्या हो गया 127, है ना, उधर जाएगा तो प्लस का एक, मतलब एन बराबर क्या हो गया 128 हो गया, जो हमारा क्या हो गया है अब इसका आंसर हो गया कि टोटल कितनी संख्याएं होगी, तो 128 संख्याएं होगी। ये तो और क्या चाहिए आप, इतना इजी से क्वेश्चन तो है। ठीक है, देख लो मुझे आगे। 10 और 250 के बीच की चार कितने होगा, देखो सूची बनाते हैं। 10 के बाद 11, क्या 11 4 से 4 पे पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 12, हाँ 12 आता है, तो 12 के बाद कौन आता है, तो 4 गुना 4 के बाद 4 चुके 16, 4 5 20, 4 चंके 24, ऐसे जाएंगे 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 कहाँ तक 250 तक। क्या 250 4 पे पहाड़े में आता है, नहीं आता है। क्या 250 आता है, नहीं आता है। तो क्या 248 आता है, जी हाँ 248 आता है। ठीक, तो 248 तक जाएंगे हम। ठीक, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए आउट हो गया। ठीक है ना, 248 तक जाएंगे। यहां से देखो ए बराबर 12, डी बराबर 4 वृंदावन, ए एन बराबर 248, एन बराबर फाइंड आउट कर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ये होता है एन मतलब कि 248। 248 बराबर क्या आएगा 12 प्लस एन माइनस एक इंटू डी मतलब का 4 हो गया। तो 248 माइनस के 12 बराबर एन माइनस एक गुणित का 4 हो गया। ठीक है, एक 248 12 में जाएगा, 12 12 24 12 दिया 36, तो 236 हो जाएगा। बराबर क्या आएगा एन माइनस एक इंटू 4, 4 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक, इधर से हट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो कितने बार में 4 5 20। ठीक है, और 4 नाम 36 बराबर क्या हो गया एन माइनस एक। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस का एक, मतलब एन बराबर 60। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में टोटल 60 ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है। ठीक, ठीक है, देख लो अब। चलो अगला क्वेश्चन, एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, यहाँ पे 2 समांतर श्रेणियां दी गई, अपन दोनों समांतर श्रेणियों को बराबर रखेंगे। ठीक है, देखो दोनों समांतर श्रेणी को देखते हैं। तो एक समांतर श्रेणी का ए बराबर क्या है 63। ठीक, डी बराबर क्या है, तो डी बराबर है 65 माइनस का 63, मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका डी क्या है, ये है। इसका और कुछ पता है क्या, और कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, दोनों के एनवें पद बराबर होंगे। कौन सा पद एन बराबर होगा, ठीक है, ये अपन देख लेते हैं। ये तो एक श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, तो ए बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, डी बराबर क्या आ गया, तो डी आ गया 17 माइनस 3, मतलब कि क्या आएगा 7 माइनस 3 मतलब 10 माइनस 3 मतलब कि आंसर क्या आएगा 7 दिमाग में चल रहा है, 7 आ गया। ठीक, ये अपन ने दोनों का निकाल लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एन बराबर एन होगा ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दोनों का अगर फॉर्मूला अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए है ना प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ये लिखते हैं। ए का मान क्या आ गया 63, यहाँ से लिखेंगे 63 प्लस एन माइनस एक इंटू डी मतलब 2 हो गया। इसको बराबर रख देते हैं इस केस में, मतलब कि 3 प्लस एन माइनस एक
इंटू 7 रख देते हैं, ठीक है, बढ़िया चल रहा है ऐसा। यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा 63 प्लस इसको इधर करेंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे तो 3 प्लस या 7n हो जाएगा, माइनस का 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक। n इधर ले आते हैं तो 2n माइनस का 7n हो गया, बराबर इधर करते हैं तो देखो 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, इधर करते हैं 63 में से 2 जाएगा तो 61 बचेगा, तो इधर जाकर माइनस का 61 हो जाएगा वो, ठीक है। इधर 7 में से 2 जाएगा तो माइनस का 5n बचेगा, बराबर इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा पर चिन्ह माइनस का लगेगा, जो हो जाएगा 65, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n बराबर हो जाएगा 65/5, 13 5 65 होता है तो n बराबर क्या हो जाएगा 13। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों श्रेणियों में जो 13वां पद है ना वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। n के अभिष्ट मान 13 के लिए दोनों श्रेणियों में n में पद बराबर है, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। देख लेते हैं अपन, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, एक एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 मतलब कि A3 बराबर क्या आ गया 16, है ना। मतलब हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि A3 बराबर 16 है, मतलब कि 16 बराबर मतलब A प्लस 2D बराबर क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 हो सकता है, ठीक। अगली बात बोलेंगे 7वां पद, जो उसका 7वां पद है ना, मतलब कि A7 है ना, वो किसके बराबर है, तो उसके 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये इधर आएगा, तो ये अपन लिख सकते हैं A7 माइनस A5 बराबर 12, ये चीज अपन लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं A7 माइनस A5 बराबर 12 लिख सकते। अगर मैं यहाँ से A7 का मान लिखूं तो आएगा A प्लस 6D आएगा, माइनस A5 का मान लिखूं तो ये आएगा मेरे पास में A प्लस 4D, ये आएगा बराबर में 12। यहाँ से A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर का 12 हो गया। यहाँ माइनस का A प्लस का A से कट गया, बचा क्या 2D बराबर 12। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि D बराबर 6, तो D बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। D बराबर क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। अगर D बराबर 6 आ गया तो मैं D का मान है ना समीकरण 1 में रख देता हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ मैं D का मान उल्टा जैसा लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 बोल रहा है A प्लस 2D बराबर का 16, मतलब कि A प्लस 2 इंटू D का मान 6 बराबर का 16 हो गया, तो A प्लस 12 बराबर का 16, या A बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस का 12 हो गया, तो A बराबर क्या हो गया 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पे बच जाएंगे 4, कितने बचेंगे 4, तो A बराबर क्या हो गया 4 हो गया। मतलब हमारी जो श्रेणी है वो कहाँ से चालू होगी, 4 से चालू होगी, अर्थात 4, उसके बाद दूसरा पद क्या रहेगा 6 ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि D की साल का 6 ज्यादा है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा मेरे पास में 4 और 6 10, उसके बाद 16, फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आएगा 22, और इस प्रकार ये श्रेणी चलती रहेगी, जो कि हमारा आंसर है, ठीक, समझ गए, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सुब्बाराव ने करा, क्या करा, तो सुब्बाराव ने 1995 में करा भैया। अब 1995 में उसने 5,000 रुपए मासिक वेतन में कार्य प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष उसके 200 रुपए की मासिक वेतन बढ़ा,
ठीक है, प्रत्येक वर्ष उसके कितना बढ़ा, 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य करा उसने, ठीक है, प्रारंभ किया। वो प्रत्येक वर्ष उसके कितने बढ़े, 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन क्या हो गया, 7,000 हो गया। देख लेते हैं, ठीक। तो 1995 में उसका क्या है, तो 1995 में उसका 5,000 है, ठीक है। 1996 है ना, तो उसका क्या हो गया, 5,200 हो गया, 200 बढ़ गया। फिर उसका 5,400 हो गया 1997 में, ठीक है। फिर उसके बाद में 1998 में क्या ऐसे चलता रहेगा उसका। अब 7,000 कब होगा, ये उन्होंने पूछा है, 7,000 कब होगा। मतलब यहाँ से उन्होंने बोला ए बराबर तो मेरे पास 5,000, ए बराबर मेरे पास 5,000 है, तो डी बराबर क्या है, तो डी बराबर मेरे पास 200 है। डी बराबर अगर 200 है तो एन बराबर क्या है, तो एन बराबर 7,000, 7,000 एन बराबर है। तो एन बराबर क्या है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क है, समझ गए। अब आप लोग समझ गए होंगे, सूत्र लगाऊंगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी का। तो एन बराबर 7,000, तो 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन माइनस ए गुणित का 200 हो गया। बहुत सरल, 5,000 लगाएंगे तो आ जाएगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर का, ये करेंगे इधर अपन, तो एन का गुणा इसमें करें, डी करते हैं, क्यों करें फालतू का लफड़ा। यहाँ क्या हो गया, 2,000 हो गया, तो ये हो गया 2,000 बराबर एन माइनस ए, ये 200 इसके बटे में चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 10 हो गया। तो यह क्या हो जाएगा, 10 बराबर एन माइनस ए, या फिर एन बराबर क्या हो गया 11, अर्थात 11 साल के बाद में क्या होगा उसका, ये बढ़ जाएगा। तो किस वर्ष में बढ़ेगा, तो 11 साल बढ़ा दो, तो 1995 में 11 जोड़ दो, जैसे अपन 11 जोड़ेंगे 1995 में, 1995 में 11 जोड़ दो, जैसे 1995 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 2006, अर्थात 2006 में उसका वेतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ, ठीक है ना। या फिर अपन सीधा लिख सकते हैं 11वें वर्ष में भी हो सकता है, ठीक, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए देख लो, रामकली आ गई, देख लेते हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम आते हैं इसमें। क्या बोला, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करी, मतलब सबसे पहले उसके पास 5 रुपया है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 बढ़ा दी गई, मतलब 1.75 बढ़ा दी गई, मतलब डी बराबर ये हो गया, मतलब अगली बार कितना हुआ उसको 6.75 हो गया, और इस प्रकार बढ़ाती गई। और उसमें 9वें सप्ताह में जाकर के टोटल बचत हो गई उसकी इतनी हो गई, ठीक है ना। मतलब यहाँ से अपने को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि A4 यहाँ पे एप्पल नहीं है, A4 यहाँ पे है ना 5 है, ठीक है। और D4 क्या है, तो D4 1.75 है, और AN बराबर 20.75 है, ठीक है। यहीं पे अपन करते हैं तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू मिलेगा मेरे पास में लटकता हुआ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि सूत्र क्या होगा, an बराबर आएगा, तो an बराबर आएगा a प्लस n माइनस a इंटू डी, ये आएगा। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 20.75, ठीक है, बराबर a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस a इंटू डी की 1.75 है, ठीक है। इसको इधर लाइक ये हो गया 20.75 माइनस का 5 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 1.75। 20.75 में से 5 जाएगा, 75 नहीं 75, 20.75 में से 5 जाएगा, बचेगा 15.75, ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू ये आएगा, इसको रख देते हैं माइनस का 7, ठीक है। इससे इसको उड़ा देते हैं, मतलब पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, बचा क्या, हाँ। अब इसको काटेंगे अपन, तो क्या आएगा, तो काटने का अपने पास अपन एक काम करते हैं, इसको 25 से काट देते हैं, सबसे पहले 28 से काटते हैं, 175 से काटते हैं क्या, देखते हैं काट के क्या होता है, देखो। चलो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया यहाँ पर, तो इसको क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा वो करते हैं, सरल करते हैं। तो इसको देखो, कैलकुलेशन में क्या है, कभी फंस जाते हैं,
तो 15.75 हो गया बराबर इसका अंतर गुणा कर देते। मैं हर बार गुणा नहीं करता हूँ, पर पॉइंट वाली संख्या इसलिए कर रहा हूँ। तो 1.75 n इसका करेंगे तो 1.75 अगर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1.75 बराबर 1.75 n हो गया। ठीक है, अब इसका अपन क्या करेंगे, तो इधर से है ना इन दोनों का जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15, 16 और 17, तो 17.50 बराबर क्या आ गया 1.75 n। अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं तो 7 ये आ जाएगा ना 1.75 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो क्या जाएगा, इसको इससे काटने पर अपने पास जाएगा n बराबर 10 मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, n बराबर 10 मिल गया ना, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि उसका n क्या है, तो उसने टोटल 10 सप्ताह तक बचत की है। ठीक है, टोटल 10 सप्ताह तक बचत की है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दिख गया होगा ना, n बराबर क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। ठीक है, n बराबर 10 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित के श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर योग आ गया है, और योग के लिए अपना एक सूत्र अलग ही होता है जो अपन देख लेते हैं। योग, जब भी योग चाहिए ना, n पदों का योग चाहिए, मतलब कि SN चाहिए, सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स चाहिए अपने को। सम मतलब कि जोड़ना चाहिए, जैसे कि ये है ना 2, 4, 6, 8 और 10 है ना, इन सभी का अपने को क्या चाहिए, योग चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 10, 8, 18, 18 और 2 20, ये हो गया 30, मतलब इन सबको जोड़ के अपन ने 30 लिख दिया। पर अपने को बहुत बड़ी संख्याएं दे दी है, अब बहुत बड़ी संख्या दे दी ना, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूला लगेगा। तो ये होता है SN का फॉर्मूला। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, तो n/2 और ब्रैकेट के अंदर रहता है अपने पास में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये रहता है फॉर्मूला। ठीक है, समझ लो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम दूसरा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दो ब्रैकेट एक साथ नहीं आ सकते इसलिए। तो 2a है ना माइनस प्लस n-1 इंटू d, और ये ब्रैकेट बंद। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक, क्या होता है एक बार और, SN बराबर n/2, ठीक, 2a प्लस n-8 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इतने अच्छे से याद कर लो कि बहुत ही अच्छे से। ठीक, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको कम से कम 2 या 3 नंबर दिलाने वाला है, फाइनली आने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और इसके आगे वाले जितने भी प्रश्न है ये अपन भाग 4 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफी लंबी हो गई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जो आप सभी ने आपका स्नेह प्यार मेरे को दिया। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास अभी है, टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में हम कल शाम को पढ़ेंगे बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम और जय हिंद, जय भारत।